सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा एंड वेलकम टू आईपीएल 2024। सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो 12 साल बाद लगता है, कुंभ का मेला। लेकिन उसके बाद अगर कोई मेला लगता है दुनिया की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के अंदर, वो जितनी भी लीग्स हो फुटबॉल की, वो एनबीए हो, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, वो कोई भी हो, सबको काट दिया है एक ऐसे टूर्नामेंट ने जो कि इंडिया में बेस्ड है और क्रिकेट का टूर्नामेंट है और आईपीएल है। इसकी व्यूअरशिप, इसके ऊपर सट्टा, हर चीज क्रॉस कर चुका हुआ है। तो ये हम क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है। उस दिन लिब्रॉन जेम्स एक एनबीए का प्लेयर है, या डेविड बेकहम, या रोनाल्डो, या विराट कोहली, सबको विराट कोहली ने काट दिया। तो ये सारा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि हर साल आईपीएल जब आता है तो पिछले आईपीएल से बड़ा आईपीएल बनकर आता है। और वैसे ही चाइनीज न्यू ईयर ऑफ ड्रैगन है, तो मुझे ये आईपीएल भी एक ड्रैगन की माने लगता है। और ड्रैगन अगर आपने देखा हो, वो छोटा तो होता नहीं और मुंह से कितनी आग निकालता है, ये तो पता लगेगा कल से जब आईपीएल का पहला मैच की पहली बॉल गिरेगी। भरपूर मजा, फुल टू एंटरटेनमेंट, साउथ पिक्चर एक्शन, हर चीज हमें इस आईपीएल में नजर आने वाली है। और क्या क्या नजर आ सकता है? चेन्नई सुपर किंग, हमारी पहली टीम, जो कि पिछले साल हमारा रनर अप टीम थी। गुजरात और चेन्नई दोनों में से मैंने कहा था एक जीतेगा, और चेन्नई वो जीत गया था आईपीएल। और वो भी क्या हीरोइक्स थे जडेजा की तरफ से, छक्का चौका, और एकदम चेन्नई सुपर किंग विन, महेंद्र सिंह धोनी विन। तो काफ़ी चर्चा करेंगे हम कि इस साल महेंद्र सिंह धोनी क्या कर सकते हैं, क्या ये ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएंगे दोबारा कि नहीं। 5 दफ़ा तो टाइटल जीत चुके हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, किसी भी भाई को कप विनर खेलना हो, ये हमारी साइट्स है, आप खुद आके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुकी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पब बटन दबाएं और आप बेट कर सकते हैं। जो आपको भाव नहीं भी समझ आता, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आके उस कप का रेट लगा पूछकर वो रेट के ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। और कटिंग आपको एंड तक मिलेगा, कोई साइट दे, कोई बुकी दे ना दे, जेड के बुक पे मिलेगा। और जेड के बुक के ऊपर मैं हमेशा से ऑफर्स लाता रहूं। पहली ऑफर हमारी, अगर एक मैच में 4 कैच ड्रॉप होते हैं तो आपका 10% लॉस वापस किया जाएगा। समझ रहे हैं बात? इस तरह कई ऑफर्स है। सेशन के ऊपर आपका 3% लॉस जो है वो रिटर्न किया जाएगा। और इससे भी ग्रैंड ऑफर है, 5 लाख रुपया 3 लोग इस आईपीएल में जीत सकते हैं जो कि जेड के बुक पे काम करेंगे। अब करना सिर्फ सिंपल है, जितने ज्यादा पैसे नहीं, पैसे तो जिसकी लिमिट लाख होगी वो बेचारा 1,000 वाला तो नहीं जीत सकता ना। जो जितने ज्यादा मैच जीतेगा, प्ले ऑफ से पहले हम उनका एक लीडर बोर्ड बना देंगे, पहले 7 से 10 प्लेयर का। और फिर प्ले ऑफ फाइनल के बाद आईपीएल 3 विनर होंगे, जिनमें बराबर ये प्राइस 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5 लाख प्राइस विनिंग आप लोगों के पास है, और पैसा आप लोगों को गारंटेड मिलेगा। तो भैया, जेड के बुक के ऊपर काम करने के फायदे, विड्रॉ, डिपॉजिट, पैसा नहीं मरेगा ना, आज तक किसी का मरा। हर चीज आप लोगों को फुल टू 110% मिलेगा। आगे हम चलते हैं अपनी पहली आईपीएल की टीम की तरफ। वैसे तो आईपीएल के बारे में अगर आप यूट्यूब खोल के देखें तो इस वक्त बरसात नहीं, सुनामी आया हुआ है आईपीएल की वीडियोस का। लेकिन हम जैसे किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट को पकड़ कर चलते हैं, वो अंदाज,
वो बात, वो तरीका ही और है हमारा। क्योंकि हमने जो चश्मा पहना हुआ है वो है फिक्सिंग का, हमने जो चश्मा पहना हुआ है वो है पैसे का, हमने जो चश्मा पहना हुआ है वो है जो किसी को और को दिखता नहीं, जो हमें दिखता है। इसलिए 90 to 95% हमारे कप विनर जो हम बोल दें, या तो वो फाइनल में होता है या वो कप जीत जाता है। अब चलते हैं हम आगे। पहले जो हमारे प्लेयर हैं वो है ऋतुराज गायकवाड़, और कप्तान ऑफ चेन्नई सुपर किंग। अगर आपको नहीं पता था ये बात, तो ये कप्तान बन चुके हुए हैं और धोनी कप्तानी से स्टेप डाउन कर चुके हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो है अब कप्तानी करेंगे चेन्नई सुपर किंग की, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बुरी चीज हुई। आपने एक अनएक्सपीरियंस्ड आईपीएल के लेवल के ऊपर एक ऐसा कैप्टन बना दिया है, जिसको आपने कैप्टन तो बना दिया, हो सकता है अच्छी कप्तानी भी कर ले, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेल रहा है, दुनिया के मन्ने तन्ने कप्तान के अंदर खेल रहा है वो। अब अंडर उसके खेलते हुए बैटिंग के ऊपर कितना बोझ पड़ने वाला है ये तो वक्त ही बताने वाला है। गायकवाड़ ब्यूटीफुल बैट्समैन, बट मुझे लगता है कप्तानी से बोझ गायकवाड़ पे पड़ सकता है। फिर आ जाते हैं डेविड कॉनवे, जो कि हमें आईपीएल के एंड में नजर आएंगे, स्टार्टिंग फेज में हमें नजर नहीं आएंगे ब्रोकन थंब इंजरी की वजह से। एमएस धोनी नी ऑपरेशन करवा कर आ रहे हैं और कप्तानी भी छोड़ दी हुई है, बाल भी लंबे रख लिए हुए हैं। हर साल हर कोई कहता रहा कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल है, लेकिन मैंने आज तक ये बात नहीं की। लेकिन अब अगर भाव मिले ना कहीं पर कि क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यस करके चलना चाहिए कि ये शायद धोनी का आखिरी आईपीएल है। घुटनों को आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते, ना शोएब अख्तर के चले, शहीनशाह अफरीदी का हाल देख ले, ऑपरेशन के बाद बॉलिंग ही नहीं हो रही है। तो घुटने इंसान के एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। मैं हमेशा बॉडी बिल्डर्स को बोलता हूँ, भाई ऊपर से तो लड़कियों के लिए सिक्स पैक, डोले शोले, छाती बना ली है, गांड भी निकाल ली है, लेकिन नीचे से क्या, जो बेसिकली पिलर होता है ना आपका, वो नीचे से शुरू होती है बिल्डिंग। तो अगर नीचे से ही बिल्डिंग कच्ची होगी तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह अब एमएस धोनी की जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है। जब ये भागते थे ना अपने जोबन पे क्रिकेट के ऊपर, तो ये बड़ा जोर लगा के और फास्टेस्ट भागते थे। मुझे तभी लगता था कि इनके नीज में कोई प्रॉब्लम हो गई होगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा बैट्समैन अपनी नीज पे इतना जोर डालकर, अपने घुटनों पे इतना बोझ डालकर भागते नहीं देखा था। एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल, और मुझे लगता है कि चेन्नई के अंदर, चिपुक के अंदर, ये अलविदाई जो है सरमनी होगी होगी। इसीलिए अगर आप देखें आज से 2 साल पहले जब सर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, तो चेन्नई लास्ट 2 के अंदर आई थी, बुरी तरह हारी थी चेन्नई। तो इस साल भी अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार चेन्नई के लिए ये कप लिफ्ट करना। अजिंक्य रहाणे, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट, क्या लड़का, क्या बात, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से गोलाबारी की पिछली दफा आईपीएल में। इस साल मुझे नहीं लगता वो एक्शन हमें देखने को मिल सकता है अजिंक्य रहाणे की तरफ से। शेख रशीद यहाँ पर हमें एक प्लेयर नजर आते हैं। कितना मौका इन यंगस्टर्स, जो चेन्नई ने इतने पैसे लगाए, 8-8 करोड़ रुपया खर्च किया प्लेयरों पे, समीर रिजवी के ऊपर खर्च किया है, 2 साल बेंच पे बिठाई रखा है, अब 8 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो समीर रिजवी को मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। अविनाश राव, तो 3 बैटर चेन्नई के पास ऐसे हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं, और उनको पहला मौका देखते हैं मिलता भी है कि नहीं मिलता। लेकिन अगर 8 करोड़ खर्च किए हैं तो समीर रिजवी को तो मौका मिलने ही वाला है। रविंद्र जडेजा, कहीं ना कहीं अगर हम देखें, धोनी और जडेजा के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जो कि बाद में प्रेस में एक हंगामा बन गया था, और फिर वो आग जैसे जली थी वैसे ही बुझ गई थी। तो मुझे नहीं लगता वो फ्रेम ऑफ माइंड से इस दफ़ा रविंद्र जडेजा जो है
वो कर पाएंगे जो हीरोइक्स उन्होंने फाइनल में दिए थे, जो बात थी उनकी। मुझे लगता है इस साल थोड़ा अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस हमें नजर आ सकती है। मिचेल सेटनर धोनी के फेवरेट न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ये अंदर लाया जाता है नहीं लाया जाता, मुझे लगता है अगर आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, 7 मैच अगर आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हर मैच में अगर मिचेल सेटनर जैसा बॉलर नहीं होगा तो धोनी की टीम तो अब खैर गायकवाड़ की टीम बन गई है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग को पछताना पड़ेगा। यू कांट मिस मिचेल सेटनर, जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कमाल की बॉलिंग तो करते ही करते हैं। मोइन अली, इन दोनों के बीच में सेटनर या मोइन अली। मोइन अली रिसेंटली उस कमाल फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं पिछले 1 साल से, जिनके धुएंधार बल्लेबाजी और विकेट टेकिंग बॉलर के नाम से जाने जाते थे। शिवम दुबे, बहुत नाम लड़के का कि स्पिन को ये तो लंबे लंबे छक्के तो ये वो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2-3 मैचेस में अगर चांस मिला, अगर अंडर परफॉर्म इन्होंने किया तो फिर किसी चेन्नई के समीर रिजवी या किसी और लड़के को चांस हमें मिलता दिख सकता है। अगर ये फायर ना कर पाए शिवम दुबे तो इनको बाहर भी बिठा दिया जाएगा। निशात संधू यहाँ पर है, मौका यंग लड़कों को मिलना ही मिलना है इस आईपीएल के अंदर, जो कि मुझे लगता है ये चेन्नई का स्क्वाड देख के अभी तक अगर आप देखें, अजय मंदाल भी ऑलराउंडर, निशांत भी, सिंधु भी ऑलराउंडर, ऊपर भी इतने आपके पास बैटर्स हैं। अगर नीचे हम आए तो यहाँ पर भी हमें जो है वो हैंगर एकर और यहाँ पर हमें प्रशांत सोलंकी, ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है चेन्नई एक स्क्वाड बिल्ड करेगी अगले इस साल में और अगले साल में। इन यंगस्टर्स को आगे लाकर एक अच्छी टीम बनाई जाएगी और फिर उसको आगे लेके जाया जाएगा। मेरी नज़र में चेन्नई अभी रीबिल्डिंग फॉर्म में आ चुकी हुई है। डेविड कॉनवॉय, फैफ डुप्लेसी जैसे प्लेयरों का ना होना ऊपर, और यहां पर रचिन रविंद्रा के ऊपर ही सारा लोड डाल देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां पर मार पिट सकती है। क्योंकि फैफ डुप्लेसी का होना या फिर आप एक बड़े दिग्गज कॉनवॉय का होना, वो बड़ा मैटर रखता था। एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये मार हमें पड़ती दिख सकती है चेन्नई को इस साल। फिर आगे आया जाए तो रचिन रविंद्रा, बहुत कमाल प्लेयर, क्लासी प्लेयर न्यूजीलैंड से निकले हैं, और अगर ये फायर ना किए तो चेन्नई की जो पहले 4 बल्लेबाज है ना, उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ जाएगा। ये याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल तौर पर काफ़ी बोझ पड़ सकता है गायकवाड़ पर भी और पहले 4 जो खेलने आने वाले हैं उन पर। अगर ये लड़का वो इनिंग नहीं खेल पाता, क्योंकि स्पिन भी डाल लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीम में रहने वाले हैं पक्के पक्के। तो अगर ये पक्के पक्के रहने वाले हैं तो फिर परफॉर्मेंस ना आई तो टीम पर काफ़ी लोड बढ़ जाएगा। शार्दुल ठाकुर, जब भी ये चेन्नई की तरफ से खेले भरपूर विकेटें ली, और मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर ही वही बॉलर है जो चेन्नई के लिए फिर से स्टेप अप करेंगे और अच्छी बॉलिंग दोबारा से शुरू करते हमें नजर आएंगे चेन्नई की तरफ से। जो थोड़ा सा ऑफ कलर ये हुए थे, अब अपने कलर में ठाकुर साहब वापस अपनी पगड़ी पहनते हमें दिख सकते हैं। ये इतनी डिटेल प्लेयरों की इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अगर ड्रीम 11, ग्रैंड लीग, माई सर्कल 11 ये खेलते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बड़ी मदद करेगी आपकी टीम को चूज करने में। और वैसे भी आईपीएल है तो डिटेल एनालिसिस हमें करने ही पड़ेंगे। डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो कमाल की थी, इसीलिए इतने करोड़ों इनके ऊपर खर्चे गए हैं। और डैरी मिचेल मुझे नहीं लगता उस लेवल के प्लेयर है, मुझे नहीं लगता उस लेवल के प्लेयर है कि जिनको इतने पैसे इनके ऊपर लगाए गए और उस लेवल की ये परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता ये दे पाएंगे। तो ड्रीम 11 वालों कान खोल के बैठो, और खाली ड्रीम 11 वाले नहीं, बैट्समैन रन यस करने वाले, बॉलर रन यस नो करने वाले, ये बड़ी कमाल चीज़ है। ये मैं आप लोगों को आईपीएल का कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जो बड़ी डिटेलिंग है।
इतने मैचेस हैं आईपीएल के, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप मैच के ऊपर ही बैट करो। अगर आपको एक दो सेशन बैट्समैन रन या बॉलर रन के आ जाते हैं, या फैंसी आ जाती है, या सेशन आ जाता है 10 ओवर का, 6 ओवर का, आपका काम है उधर ही बुक बंद करके साइड पे रख देनी कि भैया मैच समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे ये समझ आ रहा मैं ये कर लूं, 4 रुपए निकालूं और चुप करके सो जाऊं, कल देखेंगे क्या होगा बाकी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से आईपीएल खेलेंगे तो फिर तो आप आईपीएल में बच जाएंगे, नहीं तो ईयर ऑफ ड्रैगन आईपीएल न्यूमरोलॉजी का अट्ठा अभी तक बड़े बड़े भयानक काम कर चुका हुआ है। एंड में आके पीएसएल के शायद आप लोगों को कुछ मैच या लेजेंड लीग के अंदर मिल गए जो फंटर के लिए फेवरेबल थे, लेकिन उसमें भी फंटर ने कोई इतना मोटा कमा के नहीं निकल गया कि उसका वो जो लॉस है जनवरी 1 से जो शुरू हुआ है 2024 से, वो पास से भी कवर हुआ। तो अगर आप पहले ही मैच में सब कुछ लगाने वाले हैं तो भैया फिर दूसरे तीसरे मैच में अगर पहला जीत भी गए गलती से तो टांटा फिश होने वाली है, उसके बाद टाटा बाय बाय है। अब आ जाते हैं बॉलर्स के ऊपर। बॉलर में शार्दुल ठाकुर मेरे फेवरेट बॉलर हैं इधर, ठीक हो गया। और यहाँ पर हैंगर कह रहा है इनको मौका कब मिलता है कब नहीं मिलता ये देखना है। दीपक चाहर माय फेवरेट इंडियन बॉलर आफ्टर भुवनेश्वर कुमार, जो कि अब वो फॉर्म में नहीं नजर आते। मुझे अगले भुवनेश्वर कुमार दीपक चाहर लगते थे, फिर इनको इंजरी हो गई, फिर इनको इतना सपोर्ट नहीं किया गया इंडियन बोर्ड की तरफ से, इनको इतने मैचेस इंडिया की तरफ से खेलने को नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं लड़के का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन रहेगा। हालांकि ये वो बॉलर हैं जो कि मोहम्मद शामी की तरह आते ही विकेटों की भरमार लगा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रैक्टर को स्टार्ट होते होते गर्म होते होते थोड़ा टाइम लगेगा दीपक चहर को। पहले 3-4 मैचों के बाद दीपक चहर फिर अच्छी बॉलिंग शुरू कर देंगे, उम्मीद यही करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बॉलर है और ऐसा टैलेंट नहीं ज़ाया होना चाहिए। महेश थिक्शाना बड़ी चर्चा में आजकल। महेश थिक्शाना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले साल इन्होंने दी है, और देखना ये है मौका मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि एक हमेशा से मेरी बात है, अब आप मोइन अली भी आपके पास है, आपके पास रविंद्रा भी है, रचिन रविंद्रा भी है, आपके पास सरद देजा भी हैं, आपके पास मिचल सेटनर भी हैं, आपके पास थिक्शाना भी हैं, लेकिन वो सारे पार्ट टाइम है, ऑलराउंडर है। थिक्शाना इज द मेन स्पिनर, तो मैं कभी भी थिक्शाना को बाहर नहीं बिठाना चाहूँगा। मैं डैरल मिचेल को या किसी और को बाहर बिठाना पसंद कर लूँगा, लेकिन थिक्शाना को मैं टीम में रखूँगा। मुझे अपनी टीम में जब तक एक जैम्पा ना हो वर्ल्ड कप जिताने वाला। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप आपको दिया था, किसके सर पे दिया था? सिर्फ और सिर्फ एडम जैम्पा के सर पे। सामने से बोला था ये चला तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर भी थिक्शाना लाजमी चाहिए अगर चेन्नई को प्लेऑफ्स की तरफ मूव करना है। मुकेश चौधरी को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। मुस्तफिजुर रहमान देखते हैं, मौका मुझे नहीं लगता मिलने वाला है। और प्रसाद सोलंकी यहाँ पर हमें एक बॉलर नज़र आ रहे हैं। सिमरत सिंह, जैसे ही मुकेश चौधरी, सिमरत सिंह स्टेप अप करना पड़ेगा। तुषार देश पांडे और पथिराना को तो धोनी कभी भी नहीं बाहर बिठाने वाले। स्टार प्लेयर, स्टार बॉलर, कहीं ना कहीं मौका ज़रूर पहले ही 2 मैचों में दिया जाएगा, और वहाँ पर चेन्नई की कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट ये डिस्कस करेगी कि पथेराना पहले 2 मैच में परफॉर्मेंस देते हैं तो ठीक है, क्योंकि अभी तक एक्शन समझ आ चुका हुआ लोगों को इनका। तो अगर पहले 2 मैचों में कहीं परफॉर्मेंस ना आई और धुलाई हो गई तो फिर तो बाहर बिठा दिया जाएगा। चलो भैया, अब चलते हैं भाव की तरफ, फिर हम आएंगे मेन काम की तरफ, चेन्नई के कुंडली की तरफ, फ्यूचर की तरफ। भाव देखा जाए चेन्नई का 5 रुपये 40 पैसे खुल रहा है। 5 रुपये 40 पैसे एक अच्छा रेट है मेरी नज़र। ये जो टीम है चेन्नई की, ये एक अच्छा रेट दिया जा रहा है, लेकिन मैं इसको एक 2 नंबर रेट समझूंगा। लोगों को चूतिया बनाने का रेट है ये, और कुछ भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है इस रेट के अंदर। लोगों को रखा जा रहा है कि आप चेन्नई लगाएं, और अगर कोई यहाँ पर चेन्नई लगाता है तो अफसोस से कहना पड़ेगा वो अपने पैसे गंवा सकता है यहाँ पर। हाँ, अगर चेन्नई पहले 2 मैच जीत लेती है और यही 5 रुपये 40 वाली टीम 3.5 रुपए में मिलती है तो मैं लाजमी खाऊंगा।
बेशक 2.5 2.5 या 3 रुपए मिलती है, 3 पेटी जाती है, 1 पेटी आती है, तो मैं ये बेट हमेशा से देता रहा हूँ आप लोगों को। वो आरसीबी की हो, वो किसी भी टीम की हो, इस दफ़ा वो टीम है, या मुंबई की हो, इस दफ़ा वो टीम है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग अगर मुझे 3 रुपए 2.5 रुपए कहीं पर भी नज़र आ गई तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ बॉस। मैं वहाँ पर 6 पेटी खाऊं, 5 पेटी खाऊं, 10 पेटी खाऊं, मेरी वो पेटियां कम से कम कन्फर्म बेट में जाती हैं हमेशा। वो पैसे आने ही आने हैं। तो ये बड़े फंटर्स की बेट है, छोटे फंटर्स की बेट नहीं है। छोटे फंटर तो सिर्फ घोड़े बेचारे ढूंढते रहते हैं, लेकिन एंड में उनको रिक्शा भी नहीं मिलता, फिर वो पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। ये हमेशा का किस्सा है छोटे फंटर का। अब आ जाते हैं वापस किसकी तरफ, ये भाईजान किंग कॉन्ग ऑफ क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी कितनी कीपरिंग कर पाएंगे, टांगे चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ये बातें हम कर चुके हैं। लास्ट आईपीएल बात कर चुके हैं। अब मेन बात आती है 2023। अगर आपने मेरी क्रिकेट कोर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो अवेलेबल है, मेरी वीडियोस आप आके देख सकते हैं। सब वीडियोस का रेट सिर्फ 10,000 मैंने कर दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप आईपीएल में भरपूर फायदा उठा सकें। उसके अंदर आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाई हुई है क्रिकेट में कैसे करनी है, क्रिकेट में कलर कैसे पकड़ने हैं, सेशन कैसे करना है, फैंसी कैसे करनी है, और मैच टॉस की जो वीडियो है वो अभी तक मैंने पब्लिश भी नहीं की। मतलब पब्लिक तो वो होने नहीं वाली है, लेकिन मैंने उसको अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना उसका थंबनेल ना कुछ भी नहीं मैंने लगाया, ना उसकी डिटेलिंग कुछ भी नहीं की। अभी वो सिर्फ गाड़ी बन के शोरूम में खड़ी हुई है, अभी प्लेटें लगकर बाहर नहीं मैंने निकाली। तो ये सारी वीडियोस आपको 10,000 में मिल सकती हैं। अगर आप क्रिकेट को पढ़ लिख कर नहीं चलेंगे तो आप ही का नुकसान है। जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी तुक्के मार लें, ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी, एंड में क्या है, कॉइन टॉस है। कहीं ना कहीं आपने फंसना ही फंसना, जितना मर्जी आप कर लें, कॉइन टॉस ही एंड में। दो टीमें नहीं मैं देखता हूं हेड या टेल। चेन्नई हेड है अगर, तो आरसीबी टेल है। लेकिन इस कॉइन को क्रैक कर कैसे करना है, कोडिंग क्या है इसकी, वो सारा कुछ मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है कि कब कब क्या नजर आए, इंपायर की मूवमेंट क्या हो, फिक्सिंग कैसे पकड़नी है। जैसे पिशावर के पीएसएल के मैच की बात करता हूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर का मैच है। पिशावर मैच तकरीबन जीत चुका हुआ है। 2 बॉलें हैदर अली को, वो लड़के का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसने बहुत अच्छी डाली। बाबर खान, बाबर आजम भाई उनके पास चले गए, बॉलर के पास, और जाके क्या कहते हैं, उल्लू के पट्टे, मैच हारना है हमने, मैच हारना है हमने। फुल टॉस और नो बॉल फेंक, अगला ही फुल टॉस और नो बॉल, उसके बाद फिर फुल टॉस नो बॉल छक्के, और मैच एकदम इस्लामाबाद यूनाइटेड विन। और मैंने ये अपने ग्रुप में बात बता दी थी कि बाबर आजम चल कर जाकर वहां पर क्या कह रहा है, 2 नंबर मैच हो गया, खत्म हो गया मैच। ये वही किस्सा है जो जुल्कुरनैन हैदर ने, उमर अकमल आया था जब अंदर, जब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कूट रहा था जुल्कुरनैन हैदर, तो तब उमर अकमल ने आके अंदर क्या कहा था, वो बंदे का पुत्र बन, बंदे का बच्चा बन, मैच हरना आराम नाल खेड। तो उसने आगे से कहा था जुल्कुरनैन हैदर ने, चल अब चल निकल अपना काम कर, अपना काम कर निकल, उमर अकमल को। तो यहां पर वो चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में, फिक्सिंग कब कब कहाँ कहाँ हुई, उसको कैसे कैसे मैंने क्रैक किया, एक एक मैच मैंने एक्सप्लेन किया। तो सिर्फ 10,000 में वो वीडियो है। लाखों रुपए आप लोग हार जाते हो क्रिकेट में आज, लेकिन एक 10,000 की वीडियो आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है, आपकी सोच भी काम नहीं करेगी। अब आ जाते हैं न्यूमरोलॉजी ऑफ क्रिकेट में। पिछला साल 2023, 2023 क्या निकलता है भैया, 2 2 3 सत्ता। 2023 के जितने फिगर प्लस करो, जीरो को तो आप नहीं प्लस करते, तो आपके पास सत्ता निकलता है। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी क्या, 7। तो 2023 का आईपीएल कौन जीता, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस साल क्या फिगर है, इस साल 2 + 2 + 4,
8। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए खतरे का साल है, चेन्नई सुपर किंग के लिए खतरे का साल है। मेरी नज़र में बहुत बुरा हो सकता है चेन्नई सुपर किंग के साथ, और सत्ते का कोई मिलाप नहीं है अट्ठे से, और अट्ठा सत्ते को डबो सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी का ये साल ही नहीं है, और इसी साल इनकी रिटायरमेंट जो है मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसको न्यूमरोलॉजी से कहें, एस्ट्रोलॉजी से कहें, जैसे मर्जी समझें, बहुत बुरी इंजरी का शिकार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी पूरा आईपीएल भी ना खेल पाएं और पहले ही बाहर हो जाएं। इसी वजह से जो इनके पंडित हैं उन्होंने गायकवाड़ को बोल दिया कि कप्तानी दे दें, आपका साल नहीं है। खतरे की घंटी से बचे महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी ने बात मान ली मैनेजमेंट की भी और पंडितों की भी, और कप्तानी को हैंड ओवर कर दिया आईपीएल से सिर्फ 2 दिन पहले। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा। मेरे साथ पेड मेंबरशिप में काम करना हो, इंस्टॉलमेंट्स में पैकेज निकाल दिया हुआ है, आप आके मैनेजर से पूछ सकते हैं कि क्या पैकेज है क्या नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना हो, आप अपना आईडी देंगे, मेरा स्टाफ बैठ के आप लोगों को प्रॉफिट बना के देगा, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन पहले 1-2 मैचों में आप अपनी किस्मत आजमा लें पहले। उसकी वजह यह है कि ऐसे कोई भी मुंह उठाकर नहीं आता, किस्मत आजमाता है, फिर वो मुंह के बल गिरता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो जब मेरी ज़रूरत पड़े, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट की ज़रूरत पड़े, जेडके की ज़रूरत पड़े, मैं हाजिर हूँ। वीडियो को ठोक दीजिएगा लाइक, बहुत मेहनत लगती है, इतना दिमाग लगता है। पूरे यूट्यूब की वीडियोस उठा के देख लें, ऐसे एनालिसिस आपको हार्षा भोगले क्या, उसका भी बाप भोगले भी नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।